नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अक्सर हमारी आदत होती है दूसरों की बात मानने की। हमें जब कोई कुछ कहता है ना, तो हम उसके कहने के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अगर वो हमसे ये कह दे कि तुम तो बर्बाद हो गए, तो हम मान लेते हैं कि हम बर्बाद हो गए। अगर वो हमें ये कह दे तुम तो अच्छा कर रहे हो, तो हम ये मान लेते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो अगर टोटली हम दूसरों के करने से या फिर दूसरों को कहने से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें सामने वाला अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रख के नचा रहा है जहाँ उसकी मर्ज़ी कर रही है। और हम अगर इंसान हैं तो हमारा काम है अपना डिसीज़न खुद से लेना। तो आइए आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि ज़ीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है। मान लीजिए कोई भी आदमी है जो किसी मैटर को नहीं जानता है, जो किसी सब्जेक्ट को नहीं जानता, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उसमें ज़ीरो है। उस विषय में उसको कुछ नहीं आता, यानी ज़ीरो है। ज़ीरो से भी नीचे तो कुछ हो नहीं सकता ना। कोई अगर किसी चीज़ में बहुत कमज़ोर है तो ज़ीरो है, ज़ीरो से नीचे तो नहीं हो सकता। लेकिन हमारे या किसी और के कहने से नहीं होता कि सामने वाला बंदा ज़ीरो है। उसको खुद एक्सेप्ट करना होता है सच्चाई को कि हाँ, मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो मैं उसमें ज़ीरो हूँ। जैसे ही वो ये छोटी सी बात एक्सेप्ट कर लेगा बिना किसी दबाव के कि हाँ, वो पर्टिकुलर चीज़ में कमज़ोर है, तो इसका मतलब कि वहाँ से वो जो अगले पड़ाव पे जाएगा वो पड़ाव होगा उसमें इम्प्रूवमेंट का। कोई इंसान अगर ज़ीरो है तो सिर्फ अपने सोच की वजह से, और अगर हीरो है तो वो भी अपने सोच की वजह से, और कुछ नहीं है। तो मैंने जो बताया पहला पॉइंट रूटीन है। रूटीन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा रूटीन ही डिसाइड करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले सोने का जगने का एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं सो जाऊंगा, चाहे जो भी हो। इस पर्टिकुलर टाइम में मैं जग जाऊंगा। जगने के बाद अपना जो ज़रूरी काम है वो मैं करूंगा। ये हमारा रूटीन होना चाहिए, और ये रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा हमें। दूसरा चीज़, प्रॉपर प्लानिंग। हमें क्या करना है उस चीज़ को सही से एक्सट्रैक्ट करके उस पर फोकस करें और पूरा प्लानिंग करें कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर हम प्लानिंग कर पाए तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप ये है कि हम उस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग तो कर लेते हैं मगर उसको करना कैसे है समझ नहीं पाते। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका अपनाना होगा। आप पेन और पेपर लो और उस पर आप नोट डाउन करो कि क्या आपको पसंद है और क्या आपको नहीं पसंद है। जब आप ये नोट डाउन कर लोगे, तब आप जब दोबारा या तिबारा देखोगे अपने नोटेशन को, जो कुछ आपने लिखा है, तो वहाँ से आप ईज़िली समझ पाओगे आपको क्या करना चाहिए। कौन सा चीज़ बेकार का काम है और कौन सा चीज़ सही है, जो आपके रूटीन से मैच करता है, जो आपके प्लानिंग से मैच करता है। आप उस चीज़ पे फोकस करके उस काम को करें। मेरा चौथा पॉइंट है खुद में विश्वास रखना। जब किसी इंसान को खुद में विश्वास नहीं रहता, तो कोई उसको कुछ भी कहेगा वो वही चीज़ मान लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ सामने वाले की बातों पे विश्वास कर लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर जितना विश्वास हम किसी अफवाह पे या दूसरे के बेकार की बातों पे करते हैं, अगर उतना भरोसा खुद पे कर लें, तो कम से कम हम अंदर से मोटिवेटेड ज़रूर रहेंगे, हम अंदर से पावरफुल ज़रूर रहेंगे, अपने काम को करने के लिए एक्टिव भी रहेंगे। हमें पॉजिटिव थिंकिंग का हैबिट बनाना होगा, निगेटिविटी से बाहर आनी होगी। और इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर किसी चीज़ में
हमें नेगेटिविटी दिख रही है तो उसे भी हम पॉजिटिव मान के चलें। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, मेरा ये मतलब है कि हम चीज़ों को पॉजिटिव लें। कौन सा काम हम कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, उसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है, ध्यान में उसको भी रखना है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव को ये मान के चलें कि इसमें भी हमको प्रॉफिट होने वाला है तो गलत है। नेगेटिविटी अगर हम पकड़ लें तो वो हमारी बहादुरी होगी, और नेगेटिविटी को पकड़ के हम उससे बचने का तरीका अपना सकते हैं, और उसमें हेल्प करेगा हमारा पॉजिटिव बिहेवियर, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब पॉइंट नंबर 6, लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग तरक्की कर रहे हैं, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करो। हो सके तो ये जानने की कोशिश करो कि जब वो सक्सेसफुल नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और जब सक्सेसफुल हुए तो ऐसी कौन सी थॉट थी, ऐसा कौन सा तौर तरीका था, ऐसा कौन सा फार्मूला था जो उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो अगर उस तरीके से आप किसी पर्सन के बारे में ढंग से जानने की कोशिश करते हो और जान लेते हो तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे। आप ये समझ पाओगे कि कितनी शिद्दत के बाद ये इंसान इस लेवल तक पहुंचा है। तो अगर आप भी वो काम करो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। कंसिस्टेंसी बनानी होती है। तो दोस्तों, टोटल 6 पॉइंट्स था। पहला पॉइंट था रूटीन को कायम रखना, दूसरा पॉइंट था प्रॉपर प्लानिंग, तीसरा पॉइंट था मेरा कि कोई भी प्लान जो हम बनाते हैं उसको सही से कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, सही से कैसे अप्लाई किया जाए। चौथा पॉइंट था मेरा खुद में विश्वास करो। पांचवा पॉइंट था मेरा पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर लाते जाना है। एक आदत डालनी है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें। छठा पॉइंट था मेरा कि लाइफ में जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको हम फॉलो करें, उनके बारे में जानें, और वो कैसे आगे बढ़े उनके संघर्ष की कहानी जानकर उनको फॉलो करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं उनसे इंस्पायर होके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा कि ज़ीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।